अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नाहम और दाहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक़्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस आर्टिकल 1.4.1 जो कि नेम्ड है एज इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट पढ़ा था एल्गोरिदम के बारे में, उसकी एफिशिएंसी के बारे में, उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी हमने जो कि रिलेट थी कंडीशनल और रेपिटेशन कि अगर कंडीशन का यूज़ हो तो उसमें हम कैसे अपना एल्गोरिदम बनाते हैं, और अगर गो टू का स्टेटमेंट जो कि रेपिटेशन के लिए यूज़ होता है तो उसके अंदर हम गो टू का जो नोटेशन है उसको यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद हमने एफिशिएंसी पढ़ी, फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिदम के दरमियान हमने जो उनका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं हमने वो पढ़े। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने टेस्ट डाटा के बारे में पढ़ा था जो कि मेन टॉपिक है इसका आर्टिकल 1.4 टेस्ट डाटा कि टेस्टिंग क्या है। तो स्टूडेंट आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें वी नीड टू टेस्ट वेदर दिस सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। हमें ये भी तो चेक करना चाहिए ना कि हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हमने हल अपनी प्रॉब्लम का निकाला है, वो ठीक है या गलत है। और उस टेस्टिंग के लिए स्टूडेंट हमें टेस्ट डाटा की ज़रूरत होती है। हमने ये अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमें टेस्ट डाटा की ज़रूरत होती है। किस लिए होती है कि हमने जो प्रॉब्लम हल कर ली है तो अब उसके हल को हमने ये पता कराना हो, ये जांचना हो कि वो हल ठीक है या गलत है। उसके लिए हमें टेस्टिंग की ज़रूरत होती है और टेस्टिंग के लिए हमें टेस्ट डाटा की ज़रूरत होती है। तो आइए हम मूव करते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ जो कि आर्टिकल 1.4 यानी टेस्ट डाटा से ही रिलेट है। फर्स्ट पार्ट है उसका इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। Testing is essential to point out the defects and errors made during finding a solution to some problem। यानी आप किसी प्रॉब्लम का हल जब तलाश कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या डिफेक्ट्स हैं, कौन सी गलतियां हैं, तो उसके लिए टेस्टिंग जो है एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ सोल्यूशन, ये आपकी मदद करता है कि आप अपने हल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इफ वन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम एंड समवन एल्स यूजेस दैट सॉल्यूशन फॉर कमर्शियल पर्पसेस, यानी अगर कोई मसला हल करता है और दूसरा कोई यूज़र या कोई इंसान उस सॉल्यूशन को किसी कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, देन द कमर्शियल एक्टिविटीज़ डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो आपकी जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं कि वो जो हल है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी कि टेस्टिंग किस लिए इम्पोर्टेंट है कि आपने जो हल निकाला है उसके डिफेक्ट्स, उसमें गलत अदाद शुमार गलतियां उसमें से निकाल सके और ये मसले का जो हल है उस सॉल्यूशन को
इम्प्रूव करने में भी मदद देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डेवलप अ solution for finance management and some bank starts using it, then any error in that solution may result in a financial loss। क्या कह रहे हैं कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, क्योंकि हम अपनी कंप्यूटर की फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम सोल्यूशन को एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तौर पर ही लेंगे। अगर आपने उसका कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है फाइनेंस मैनेजमेंट का और कोई बैंक उसको यूज़ करना शुरू कर देता है, तो अगर उस हल में कोई गलती स्टूडेंट आ जाती है तो वो आपकी किस में रिजल्ट होगी? फाइनेंशियल लॉस में। तो उसको कमर्शियली यूज़ करने के लिए, उसको चलाने के लिए सबसे पहले उसकी टेस्टिंग इम्पोर्टेंट है। सो टेस्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ सोल्यूशन। नीचे एक इम्पोर्टेंट टिप आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। एक स्पेस शटल के बारे में बताया जा रहा है जिसका नाम था चैलेंजर STS-51L स्पेस फ्लाइट, जो कह रहे हैं एंडेड इन ए ट्रेजिडी, जो एक हादसाती तौर पर बिल्कुल वो ख़त्म हो गई, उसने अपना जो फ्लाइट ऑपरेशन था वो एंड कर दिया, ख़त्म हो गया। ओनली 73 सेकेंड्स आफ्टर लिफ्ट ऑफ, यानी चलने के बाद सिर्फ 73 सेकेंड्स के बाद वो एंड होगी। यानी उसको टेस्ट करने लगे और टेस्टिंग से पहले उसको लॉन्च किया गया 28 जनवरी 1986 को, तो वो सिर्फ 73 सेकेंड्स के बाद वो लिफ्ट ऑफ होगी। आफ्टर लिफ्ट ऑफ वो एंडेड होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस की समझ आई होगी कि हमने जो भी अपना सोल्यूशन तैयार किया है उसमें क्या गलतियां हैं, उसको मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं, और अगर हमने कमर्शियली यूज़ करना है उसको, तो यूज़ करने से पहले हम उसको टेस्ट कर लेते हैं ताकि लॉन्च करने के बाद हमारा कोई बड़ा नुकसान ना हो सके। अब स्टूडेंट्स, टेस्ट डाटा जो आर्टिकल 1.4 है उसी से रिलेट टाइप 2 है, जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा, कि टेस्ट डाटा की आखिर कौन सी टाइप्स है, किन किन तरीक़ेकार से हम डाटा टेस्ट कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डाटा इज़ वन ऑफ द की एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ अ सोल्यूशन। यानी आपने क्या बनाना है? प्रॉपर और सफिशिएंट टेस्ट डाटा आपने लेना है, और ये बता रहा है कि ये की एक्टिविटीज़ हैं, उनमें से एक है किस लिए? टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ आ सोल्यूशन, कि आप अपने हल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, आपके पास प्रॉपर डाटा हो और आपके पास इनफ यानी सफिशेंट डाटा हो, उसमें कमी ना आए। तो फर्स्ट टाइप है हमारी वैलिड टेस्ट डाटा। इसमें वो क्या बयान कर रहा है स्टूडेंट? इट इज़ द टेस्ट डाटा दैट कंप्लाइज विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिदम। इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिदम, यानी इसका ताल्लुक एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट्स, जो उसमें इनपुट की रिक्वायरमेंट्स है, उससे लिंक करता है। इफ़ एन एल्गोरिदम इज सपोज्ड टू टेक अ न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन 1 and 100, एक एल्गोरिदम आपने स्टूडेंट बनाया है और उसके अंदर आप वैल्यू देते हैं 1 से लेकर 100 तक, बिटवीन एज इनपुट, देन एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 100 इज अ वैलिड टेस्ट डाटा। यानी आप की जो वैल्यूज़ हैं वो बिटवीन 1 and 100 ही रहनी चाहिए। अगर आप वहाँ पर 101 यानी 101 नंबर कोई न्यूमेरिक एंटर कर देते हैं तो वैलिड नहीं है, या आप माइनस में या 0 या -1 2 कुछ भी एंटर कर देते हैं तो वो वैलिड नहीं है। वैलिडिटी उसकी वही है जिसके लिए आपने अपना एल्गोरिदम राइट किया है। नेक्स्ट टाइप है इनवैलिड टेस्ट डाटा। It is the data that does not comply with the input requirements of the algorithm। यानी वैलिड टेस्ट डाटा जो थी वो इनपुट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक थी, और जो इनवैलिड है वो क्या है? डज नॉट कंप्लाई विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिदम, कि वो आपके एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं होती। इट इज़ नेसेसरी टू मेक श्योर दैट द सॉल्यूशन करेक्टली वर्क्स फॉर इनवैलिड वैल्यूज़। ये बहुत स्टूडेंट बहुत ज़रूरी बात है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता रहे हैं कि ये ज़रूरी है कि आपका जो सॉल्यूशन है, अगर आप गलत वैल्यूज़, इनवैलिड वैल्यू जो उसकी रेंज में नहीं है,
जो उसकी रेंज से बाहर हैं, अगर वो आप वैल्यूज़ एंटर करते हैं तो आपका जो सोल्यूशन है वो उस वक़्त ठीक काम करे कि वो इनवैलिड वैल्यूज़ को नॉट रेलिवेंट दिखा दे कि ये इसके रेलिवेंट नहीं है। शोज़ दी रेलिवेंट मैसेज, यानी उससे मुतल्लिक मैसेज करे, नोटिफाइंग द यूज़र, और यूज़र को बताए जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है डेट दी प्रोवाइडेड इनपुट वैल्यूज़ आर इम्प्रॉपर, यानी वहाँ पर वो ये शो करवाए कि जो वैल्यूज़ इनपुट की गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं, वो इम्प्रॉपर हैं, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है। तो उस वक्त भी आपका सॉल्यूशन करेक्टली काम कर रहा होना चाहिए। तो ये भी एक टेस्ट डेटा की टाइप है। दो टाइप्स अब तक हम पढ़ चुके हैं, वैलिड टेस्ट डेटा एंड इनवैलिड टेस्ट डेटा। वैलिड टेस्ट डेटा में यह है कि अगर आपने एक एल्गोरिदम एक रेंज के अंदर आप वैल्यूज़ एंटर करते हैं और सॉफ्टवेयर आपका सही काम करता है तो वो वैलिड टेस्ट डेटा है। अगर आपने एक रेंज रखी हुई है और उस रेंज से बाहर आप वैल्यूज़ एंटर कर देते हैं तो तब भी नोटिफाई मैसेजिंग आनी चाहिए, नोटिफाई होना चाहिए कि आपने इम्प्रॉपर वैल्यूज़ एंटर की हैं। थर्ड टाइप है स्टूडेंट्स बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़। बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़ यानी हमने बिटवीन के बारे में तो देख लिया है कि जैसे आपको एग्जांपल बताई कि 1 और एंड 100 के दरमियान की वैल्यूज़। अब उसकी बाउंड्री है, स्टार्टिंग बाउंड्री 1 है और एंडिंग बाउंड्री 100 है। तो हम ये देखना है कि बाउंड्रीज पर वो डाटा कैसे काम करता है अगर हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं। अ सॉल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज़। हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ पर भी अपने उस हल को, सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, टू कैलकुलेट इंटरेस्ट वी कैन कंसीडर प्रिंसिपल अमाउंट एज 0 एंड और अ वेरी ह्यूज अमाउंट। यानी आप कोई इंटरेस्ट फाइंड करना है तो वो कह रहा है कि आप उसकी जो अमाउंट है, जो मेन अमाउंट है, उसको आप 0 पर भी चेक कर सकते हैं और आप बहुत बड़ी अमाउंट भी कोई चेक कर सकते हैं। या एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं कि आपने कोई नंबर 1 to 100 जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो लेने हैं, तो आप उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ पर भी उसका टेस्ट चेक कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन जो है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोंग डाटा फॉर्मेट्स। डाटा फॉर्मेट्स, रोंग डाटा फॉर्मेट्स। डाटा फॉर्मेट स्टूडेंट ये होता है कि आपने अगर आपसे इंटीजर या आपसे कोई नंबर मांगे हैं, आप उसकी जगह अल्फ़ाबेट्स एंटर कर देते हैं तो ये फॉर्मेट चेंज हो गया। इट इज़ वाइज to check how the system reacts on entering data in an inappropriate format। अगर आप inappropriate format में डाटा एंटर करते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो कैसे रिएक्ट करता है ये भी चेक करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग एन अल्फ़ाबेट, कि आप कोई अल्फ़ाबेट यूज़ करें एज इनपुट के तौर पर, व्हेन अ न्यूमेरिक वैल्यू इज एक्सपेक्टेड, जहां पर आपने कोई नंबर देना हो, आप उसकी जगह कोई करैक्टर वैल्यू या अल्फ़ाबेट ऐड कर दें तो तब आपका सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा आपको ये भी देखने की ज़रूरत है। लास्ट है हमारे पास एब्सेंट डाटा। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट दैट द सॉल्यूशन स्टिल वर्क्स इफ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड। आपने ये देखना है कि अगर आपको 5 या 6 या 10 या 15 इनपुट्स एंटर करने के लिए कहा गया है और आप उससे कम इनपुट एंटर करते हैं, तब कैसा सिस्टम रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सिस्टम आस्क्स टू एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देन एवरीवन कैन नॉट प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन। यानी हर एक का तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर नहीं बना होता। तब आपने ये देखना है कि आपका सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सी हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स इन सच सिचुएशंस। यानी एब्सेंट डाटा, यानी आपने उधर जितनी उसकी लिमिट रखी है, इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू सॉल्यूशन स्टिल वर्क्स इफ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड अगर 10 है कि आपने 10 नंबर्स एंटर करने हैं और आप वहाँ पर थोड़े नंबर एंटर करने के बाद देखो कि आपका सिस्टम या आपका जो सॉल्यूशन है वो किस तरह बिहेव कर रहा है, तो आप इस तरह भी अपना टेस्टिंग कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन की।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की समझ आ गई होगी स्टूडेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है जिसमें वो आपसे टाइप्स पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है जहाँ पर वो आपसे टाइपिंग के बारे में आपसे टाइप्स के बारे में पूछ सकता है कि टेस्ट डाटा की टाइप्स कितनी हैं। तो आप इसको अच्छी तरह रीड आउट कीजिएगा। मूव करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, आर्टिकल 1.5 that is named as verification and validation। वेरिफिकेशन क्या है, वैलिडेशन क्या है। आपको एक प्रॉब्लम आपने फेस की, आपने उसका फ्लो चार्ट बनाया, आपने एल्गोरिदम बनाया, आपने उसकी कोडिंग कर दी, उसका हल निकाल लिया। अब उस हल निकालने के बाद आपने उसकी टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस पढ़ी, उसकी टाइप्स पढ़ी। अब हम मूव कर रहे हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जिसका नाम वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन है, जो कि पिछले लेक्चर्स की अगर आपको समझ आई होगी तो उसी के साथ ये लिंक करता है। तो मूव करते हैं कि वेरिफिकेशन क्या है। स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट if the solution is actually solving the same problem। यानी आपने जो हल निकाला है क्या वो उसी प्रॉब्लम के लिए है जो आप फेस कर रहे हैं, फॉर विच इट वाज डिजाइंड, जिस प्रॉब्लम के लिए आपने ये सॉल्यूशन बनाया है, क्या ये उसी प्रॉब्लम के लिए है। दिस इज कॉल्ड एज वेरिफिकेशन। कि आप इसमें चेक करते हैं, आप इसमें टेस्ट करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन बनाया है आपने जिस प्रॉब्लम का, क्या ये उसी प्रॉब्लम के लिए डिज़ाइन हुआ है ये सॉल्यूशन। तो इस चीज़ को चेक करना वेरिफिकेशन कहलाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव अ सॉल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, then verification means to know that it is giving results for compound interest not for plain interest। यानी अगर आपको कहा गया है कि आप एक सॉल्यूशन बनाएं, एक प्रॉब्लम है कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है, तो आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ये देखकर कि आपके सामने जो सॉफ्टवेयर बन के आया है वो आपको रिजल्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का ही दे रहा है या आपको प्लेन इंटरेस्ट का दे रहा है। अगर तो वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का ही दे रहा है रिजल्ट, हम रिजल्ट के ठीक या गलत होने की बात नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ही रिजल्ट आ रहा है सॉल्यूशन का, तो ये आपकी वेरिफिकेशन हो गई है। इसके अंदर करेक्टनेस या उसकी रॉन्ग होने का बात अभी नहीं की गई। हमें ये बताया जा रहा है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर आपको जो चीज़ बनाने का कहा गया है आपने वही चीज़ बनाई है, उसके ठीक या गलत होने की भी बात नहीं है। वो चीज़ अगर बन गई है तो इसको वेरिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वैलिडेशन। वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। अब स्टूडेंट, वेरिफिकेशन के बाद फिर जो चीज़ हम देखते हैं कि ये ठीक है या गलत है, उसको हम वैलिडेशन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट, आपको एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। आपको कहा जाता है कि टू नंबर्स आपने ऐड करने हैं, टू नंबर्स आपने ऐड करने हैं। तो आपने फर्स्ट नंबर लिया 2, दूसरा नंबर आपने लिया 3, आपने इन दो नंबरों को ऐड करना है। तो आप वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, पहली चीज़ देखते हैं कि एडिशन, इसमें नंबर जो एंटर हुए हैं वो 2 हुए हैं या 3। अगर टू नंबर्स लिए गए हैं तो यहाँ से वेरिफिकेशन पहली होगी। अगर एडिशन हुई है तो उसकी भी वेरिफिकेशन होगी। अभी हम उसके रिजल्ट की बात नहीं कर रहे। अब हम वैलिडेशन में क्या बात करते हैं कि हम ये देखते हैं कि 2+3 का जो आंसर है वो 5 ही आया हुआ है। अगर 5 आ जाए तो वैलिड हो गया। अगर उसका कोई और आंसर आ रहा है तो फिर ये उसकी वैलिडिटी नहीं है, ये वैलिड नहीं है, ये रॉन्ग है। For example, if you are asked to give a solution for calculating compound interest, then validation means to know whether it is finding the correct compound interest or not। मैंने ऊपर एग्जांपल में आपको बताया था कि उस कंपाउंड इंटरेस्ट के ठीक या गलत होने की बात नहीं हुई वेरिफिकेशन में, सिर्फ ये बात हुई कि जो सिस्टम, जो सॉल्यूशन तैयार किया गया है
वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकाल रहा है रिजल्ट में, या वो प्लेन रिजल्ट इंटरेस्ट तो नहीं निकाल रहा। वैलिडेशन में हम ये देखते हैं कि ठीक है सिस्टम ने कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकाल रहा है, बता रहा है हमें, क्या वो ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक है, इफ़ अ सॉल्यूशन इज़ वेरीफाइड देन इट इज़ वैलिडेटेड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डाटा। जब वेरीफाई हो जाता है स्टूडेंट सॉल्यूशन, तो उसके बाद उसको then it is validated with the help of test data as discussed in the previous section। जब उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है फिर हम उसको डाटा देते हैं और उसको फिर उसकी वैलिडिटी चेक की जाती है कि अब ये आंसर ठीक दे रहा है या गलत दे रहा है। एक सिंपल एग्जांपल आगे वो बता रहा है, लेट्स अज्यूम दैट यू गो टू पिज़्ज़ा शॉप एंड ऑर्डर अ चिकन पिज़्ज़ा। आप पिज़्ज़ा शॉप पे गए हैं और आप ऑर्डर देते हैं, कौन सा पिज़्ज़ा खाना है आपने, चिकन पिज़्ज़ा। यू स्टेट योर रिक्वायरमेंट, आप फिर अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि आपको किस किस्म का पिज़्ज़ा चाहिए। डैट इट शुड बी लेस स्पाइसी, कि वो थोड़ा लेस स्पाइसी हो। यू ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट इट वुड टेस्ट गुड, आप ये भी उम्मीद रखते हैं कि इसका टेस्ट अच्छा होगा। व्हेन द पिज़्ज़ा अराइव्स, जब पिज़्ज़ा स्टूडेंट आ जाता है, सबसे पहले आप क्या देखते हैं, यू कैन ऑब्जर्व दैट इट इज़ अ चिकन पिज़्ज़ा। आप यही देखते हैं कि क्या वाकई ये चिकन पिज़्ज़ा है। तो इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज वेरिफिकेशन। तो ये वेरिफिकेशन होगी कि ठीक है पिज़्ज़ा जो ऑर्डर किया था वो चिकन का था, वो चिकन पिज़्ज़ा आ गया। नाउ व्हेन यू ईट द पिज़्ज़ा यू कैन चेक वेदर इट इज़ लेस स्पाइसी और नॉट। तो जब पिज़्ज़ा आ जाता है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये लेस स्पाइसी है या नहीं है, टेस्ट गुड और नॉट, ये इसका टेस्ट अच्छा है या नहीं है। तो ये चेकिंग वाला जो अमल बाद में होता है ये वैलिडेशन कहलाता है। आगे एक और एग्जांपल दे रहा है, लेट्स अज्यूम दैट यू आर आस्क्ड टू राइट एन एल्गोरिदम दैट टेक्स एज इनपुट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। आप एक एल्गोरिदम लिखते हैं स्टूडेंट्स और उसके अंदर आप नंबर्स की लिस्ट एंटर करते हैं बतौर इनपुट। द एल्गोरिदम should display the list arranged in ascending order। आपने स्टूडेंट जो एल्गोरिदम लिखा है वो उस लिस्ट को, जो नंबर्स की लिस्ट आपने ऐड किया है, उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में शो करे। आप एल्गोरिदम लिख लेते हैं, आफ्टर राइटिंग द एल्गोरिदम यू सबमिट इट टू योर टीचर, आप अपने टीचर के पास ले जाते हैं। योर टीचर प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स टू द एल्गोरिदम। आपके जो टीचर हैं वो पहले क्या करते हैं, एक नंबर्स की लिस्ट देते हैं एल्गोरिदम को। अब वेरिफिकेशन कैसे होगी वो चेक करें। इफ़ योर एल्गोरिदम डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, अगर आपका एल्गोरिदम नंबर्स की लिस्ट को डिस्प्ले कर देता है देन इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, आपने नंबर शो कराने थे, इनपुट दिखानी थी, उसने इनपुट के तौर पर नंबर एंटर किए, वो डिस्प्ले हो गई लिस्ट, वेरीफाई हो गया। इंस्टेड इफ योर एल्गोरिदम डिस्प्लेज एन आंसर इन येस और नो और डिस्प्लेज समथिंग एल्स देन इट इज नॉट वेरीफाइड। वो कह रहे हैं अगर आपका एल्गोरिदम लिस्ट एंटर करने की बजाय यस नो या कोई और मैसेज दे देता है देन इट इज नॉट वेरीफाइड। यानी आपने अपने कंप्यूटर पर 5 नंबर्स की लिस्ट एंटर की, आपके इस टीचर ने 5 नंबर्स एंटर किए और वो लिस्ट के तौर पर शो हो गई, तो इसका मतलब आपका एल्गोरिदम वेरीफाई है। आपका एल्गोरिदम अगर उसकी बजाय कोई मैसेज और डिस्प्ले कर दे और लिस्ट को ना दिखाए उन नंबर्स की देन इट इज़ नॉट वेरीफाइड। इफ़ योर एल्गोरिदम इज़ वेरीफाइड, जब आपके जो टीचर हैं उन्होंने लिस्ट एंटर की नंबर्स की और वो वेरीफाई होगी कि ठीक है 5 नंबर एंटर करने को कहा गया था, 5 नंबर एंटर हो गए, करेक्ट एल्गोरिदम काम कर रहा है, वेरीफाई हो गया। योर टीचर मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेप, फिर आपके जो टीचर हैं वो नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कि क्या है, वैलिडेशन। और वैलिडेशन के लिए क्या है कि 5 नंबर्स की जो लिस्ट एंटर हुई है वो उनमें जो नंबर्स हैं वो अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएं। ही चेक्स वेदर द लिस्ट ऑफ नंबर्स डिस्प्लेड, यानी कि जो नंबर्स की लिस्ट है क्या वो ऐसे ही शो हो रही है, आर एक्चुअली इन असेंडिंग ऑर्डर और नॉट, के सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर और लास्ट पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है क्या वो सबसे बड़ा नंबर है।
इफ द लिस्ट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर वो लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में है, एंड नो एलिमेंट इज मिसिंग, और उनमें से कोई भी नंबर स्टूडेंट मिसिंग नहीं है, देन योर सोल्यूशन इज आल्सो वैलिडेटेड, तो आपका जो सोल्यूशन है ये वैलिड भी हो गया है, इसकी वैलिडेशन ठीक हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज। सबसे पहले हमने टेस्ट डाटा की टाइप्स को पढ़ा, उसके बाद हमने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छी तरह रीड आउट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों टॉपिक्स की इन सिंपल एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि वेरिफिकेशन कहते हैं कि हम उसमें ये देखते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने बनाया है क्या वो उसी प्रॉब्लम से ही मुतल्लिका है जो प्रॉब्लम हम से फेस कर रहे हैं। जब हम देख लेते हैं कि ठीक है ये प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे थे उसी से रिलेटेड ये सॉल्यूशन है, उसके बाद जब हम उसको डाटा देकर चेक करते हैं और वो हमारी प्रॉब्लम को दूर करता है और उसमें आंसर करेक्ट या रॉन्ग की सूरत में दे रहा होता है, तो फिर हम उसको वैलिडेशन कहते हैं। हम ये देखते हैं, वेरीफाई करते हैं पहले और उसको फिर वैलिड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक्स की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।